हौसला रखो, हौसला। धीरे धीरे दियो, कभी तू मत दबजो, धीरे 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 धीरे। ईट अटा शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे आगे मत दियो ज्यादा, शाबाश। बस इसको थोड़ा थोड़ा हाथ खींच इसका। चलो चलो, ऐसे ही नहीं, ऐसे मत खींचना भैया। चलो 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 चलो, बेटा हाथ पकड़ इसका यार, ये कैसे? हाँ चलो चलो निकल बेटा निकल। चलो चलो चलो। अरे थोड़ा आगे से ले, आगे से और सीधा करिए सामने। नहीं नहीं, आप सीधे हो जाओ, सीधे आप सीधे हो जाओ। वही रुक मोबाइल तो यूं आ जाएगा, टेंशन ना लो। नहीं है। रुक थोड़ा सा ऊपर वाले को याद करते रहो, बस निकल जाओ आराम से। निकल जाएंगे। बच्चों को भी है, बच्चे अरे निकालेंगे, थोड़ी शांति रहने दो। बेटा, डरना नहीं है किसी को भी यार। नहीं निकलोगे बाहर, नहीं दसेंगे। निकाल उधर से ही एक एक करके सभी को निकालेंगे। उधर से आराम से इधर से बेटा, इधर से। वो बच्चे को निकालो, इधर से बाहर का रास्ता, आराम से। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। अभी देखा आपने कि किस तरह से बुराड़ी क्षेत्र के अंदर कौशिक इनक्लेव के अंदर 5 मंजिला इमारत धाराशाही हो गई। किस तरह से वहां पे हाथाहाथ होने की खबर आई, तमाम फोर्स वहां पर मौके पर पहुंची और बचाव राहत के काम पर लग गई। पुलिस इन सभी के आने से पहले वहां पर एक शख्स जो मौजूद थे और जिनकी हर कोई बात कर रहा था उस वहाँ पर, वो सिर्फ एक शख्स थे, धर्मेंद्र रावत AK धामू जी। आज इनसे बात करेंगे कि वो उस इलाके में कैसे पहुंचे, कैसे पता लगा उन्हें वहां पर, और बिना अपने जान के बारे में सोचे बगैर वो कूद गए उस धाराशाही इमारत के बीच लोगों को निकालने में। कई ऐसी वीडियो सामने आई है जहां पर लोगों को निकालते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपको सैल्यूट करना चाहेंगे कि किस तरह से आपने कल वहाँ पर पहुँचे सबसे पहले और लोगों की मदद की। आम क्षेत्र की जनता से जब बात कर रहे थे तो सबके जुबान पे एक नाम था कि धर्मेंद्र जी सबसे पहले आए, धामू जी यहाँ पे सबसे पहले आए। कैसे पता लगा आपको इस घटना के बारे में और क्या सोचा उस वक्त आपने? मुझे विधायक जी का और एक हमारी कार्यकर्ता प्रीति जी का, इनका कॉल आया कि भैया यहाँ पे बिल्डिंग गिर गई है और अब जल्दी पहुँचो। तो हम लोग प्रचार ही कर रहे थे उस टाइम पे, तो जैसे इनका फ़ोन आया फिर हम तुरंत वहीं निकल गए। तो यही था कि भाई जाके हम क्या हेल्प कर पाएंगे और जो भी हेल्प कर पाएंगे हमें वहाँ पे जाके लोगों की हेल्प करनी है। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो स्ट्रक्चर तो पूरा गिर चुका था और अंदर से मज़दूरों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो वो एक दीवार थी, उस दीवार को टाप के हम अंदर गए और अंदर जाके, और चिंता का विषय ये था कि हम लोग इस तरीके से घुसे कि मतलब अगर ऐसी कोई गलती ना कर दे कि जिसकी वजह से और नुकसान हो जाए या लोग और बुरी तरह से दब जाएं। तो ये था कि लोगों को निकालना भी सेफली है। तो हमने फिर वहाँ रास्ते ढूंढे कि, और लाइट भी कट चुकी थी क्योंकि हादसा हुआ था। तो हम सेफ रास्ते ढूंढ रहे थे कहाँ से सेफली उन लोगों को हम निकाल सकते हैं। तो फिर एक कोने में एक पैसेज मिला और बहुत ही पतला पैसेज था, वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो फिर हमने वहाँ से पत्थर और जितना भी सीमेंट वीमेंट ये सारी चीज़ें थी वो हटाई, और उनके घर के बर्तन वगैरह भी थे उसको हटाते हुए, रास्ते से ईंटें थी वो सब हटाते हुए मैं आगे गया। और आगे जाके फिर मैंने देखा कि वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे और उन्होंने मुझे टॉर्च दी। तो टॉर्च से मैंने देखा वहाँ पे करीब 8-9 लोग थे। तो वो उसके नीचे फंसे हुए थे लेंटर के। तो उसी लेंटर के नीचे मैं भी गया और फिर मैंने उनको आवाज़ लगाई कि आप आओ और हम लोग आपके लिए खड़े हैं, सारी टीम आ गई है। और उनको दिलासा दिया कि आप घबराओ मत, सारी टीम आ रही है, NDRF की टीम आ रही है, दिल्ली पुलिस आ रही है, क्रेनें आ रही है आपके लिए, सारी चीज़ें आ रही हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग आपको सुरक्षित यहाँ से निकाल लेंगे। फिर मैंने कहा कि आप थोड़ा थोड़ा आगे आना शुरू करो। तो फिर उनमें एक महिला थी जो सबसे पहले फिर आगे आना शुरू हुई। तो फिर वो आगे आई और फिर उसको मैं उसके पास गया, फिर मैंने उसको खींच के बाहर निकाला। फिर एक बच्ची थी जो कि मतलब छोटी थी, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डर गई थी। तो वो आ ही नहीं रही थी, मैं उसको बोल रहा कि बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, तो वो आ नहीं रही थी। फिर मैंने उसकी माता जी लेंटर के अंदर ही फंसी हुई थी, तो मैंने उसकी मम्मी को बोला कि आप इसको बोलो। फिर मैंने भी थोड़ा बोला उसे, फिर वो थोड़ा उसे बुलाया, फिर वो बच्ची धीरे धीरे बाहर आई। फिर मैं उसके पास गया, फिर उसको भी वहाँ से खींच के अंदर से निकाला। तो इस तरीके से 4 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया उस दौरान, जब NDRF की जब तक टीम नहीं पहुँची थी।
जब हम वहाँ पर पहुँचे आज सुबह लोगों से बात कर रहे थे तो सबके जुबान पे एक बात थी कि एनडीआरएफ नहीं आई थी, पुलिस वाले आ गए थे वहाँ पर, वो भी पर अंदर नहीं जा रहे थे, किसी को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। पर धर्मेंद्र जी जो अपनी जान के बारे में भूलकर 2 बच्चों के पिता हैं, वो फिर भी उसके अंदर घुस गए। तो क्या उस वक्त आपको डर नहीं लगा था कि हो सकता है आप जाएँ तो उस इमारत में और कुछ गड़बड़ हो जाए, हो सकता है आपकी जान जाए उसमें? ये तो मुझे पता था कि भाई मैं जा रहा हूँ तो कुछ भी हो सकता है, पर मेरे लिए उन जानों को बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये तो मुझे ही पता था कि भाई बिल्डिंग गिरी हुई है, मैं अंदर जाऊँगा तो शायद मैं भी उसके नीचे ना दब जाऊँ या मलबा मेरे ऊपर ही ना गिर जाए, तो वो डर तो था, पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट उनको बचाना था। जनता का कहना है वो वार्ड आपका नहीं है, फिर भी आप वहाँ पर पहुँचे। देखिए वार्ड हमारा नहीं है, पर वो देश के लोग तो हमारे हैं ना, कहीं बाहर के तो है नहीं, तो जब वो हमारे देश के लोग हैं तो उनका बचाना भी हमारा काम है। जी, एक तरफ अगर हम देखें तो ये जो हादसा हुआ है इसमें आप किसकी गलती मानते हैं सबसे बड़ी? देखिए इसमें एमसीडी की गलती है और सीधे सीधे एमसीडी का रोल है, तो इसमें जो एई हैं जेई हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो चेयरमैन हैं उनके अंडर में ये सब आता है तो सख्त एक्शन लेना चाहिए। और जो ऐसे बिल्डर हैं जी, जो इस तरह का घटिया काम करते हैं और घटिया मटेरियल यूज़ करते हैं, ऐसे जितने भी बिल्डर हैं उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। हमने अपने वार्ड में पहले ही ऐसे जितने भी बिल्डर हैं उन सबको ब्लैकलिस्ट कर रखा है, तो और भी जो वार्ड है और एरिया है उसके अंदर ऐसे जो भी बिल्डर हैं उन सबको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बुराड़ी क्षेत्र के अंदर अंडरग्राउंड में पार्किंग बनाने या ऐसी चीज़ों के लिए इजाज़त है? नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई इजाज़त नहीं है, पर बिल्डर लोग फिर भी अपनी मनमानी करते हैं, जैसे मतलब सारे सरकार इनकी जेब में। और अभी मतलब मुझे जो स्थानीय लोगों से पता लगा तो ये बिल्डिंग 1.5 साल से बन रही थी जी। और जो वहाँ लेबर वगैरह भी काम कर रही थी उन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग ठीक नहीं है और बहुत घटिया मटेरियल उस बिल्डिंग में लगाया गया जी। डीडीए एमसीडी के अलावा दिल्ली पुलिस पर भी एक आरोप है, बीट ऑफिसर एसएचओ पर, कि पैसे खाए जाते हैं यहाँ से तो बिल्डिंग बनती हैं। वो जो लैंड है वो डीडीए की लैंड है जी। तो सबसे बड़ी बात तो है कि डीडीए ने वहाँ पे नोटिस भी लगा रखे हैं जी, तो उस मकान पे नोटिस क्यों नहीं लगाया, और अगर उस मकान पे नोटिस लगाया था तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जी। और डीडीए की लैंड में ऐसे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कैसे हो गए जी। तो इसमें डीडीए का और दिल्ली पुलिस का तो ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं होती, जब वो बनती है तो ये लोग पहुंचते नहीं हैं जी। तो बिना इनके तो कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती है, तो इन पे भी जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उन पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। बुराड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं मंगेश त्यागी, आज जब उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि जो यहाँ से लोग निकल रहे हैं, इंजर्ड लोग निकल रहे हैं, उन्हें बुराड़ी अस्पताल ना ले जाया जाए क्योंकि जो वहाँ फ्रैक्चर की मशीन है जिससे वो चेक कर पाएंगे, एक्सरे की मशीन है वो भी नहीं है वहाँ पर, तो जिससे जो लोग बच रहे हैं वो भी नहीं बचेंगे। देखिए एक तो अस्पताल में पूरे इंतजाम हैं, ठीक है, और ये बचकानी बातें मंगेश जी कर रहे हैं और ऐसी बचकानी बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। और जो भी हमारे एक व्यवस्था बनी हुई है हमारे देश के अंदर, अगर आपके पास कोई इलाज नहीं भी होता तो वो हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल को रेफ़र कर सकता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो एलएनजेपी में और इधर रेफ़र होते हैं जी। तो इस तरह के लोगों के अंदर भ्रम नहीं फैलाना चाहिए और ये जो काम है डॉक्टर्स का है उनको करने देना चाहिए। जो वो वार्ड बताया जा रहा है जहाँ पर ये हादसा हुआ है, वहाँ से जो निगम पार्षद हैं उन पर भी ये आरोप है कि जो इस तरह की बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें उनका भी कमीशन जाता है, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गलत हैं और ये जांच का विषय है, जब जांच होगी तो इसमें पता लगेगा जी। तो फिलहाल अब आपकी आगे क्या मांग होने वाली है, आगे आप क्या करने वाले हैं? जो लोग उसमें जिनकी जान माल की हानि हुई है उनको क्या आपकी सरकार कोई मुआवजे का ऐलान किया अभी तक? जी, आज ही विधायक जी की सीएम साहब से बात हुई है और जो अधिकारी हैं उन लोगों से बात हुई है दिल्ली सरकार के, तो 10 लाख का मुआवजा मिलेगा जो बड़े वयस्क हैं और जो एक बच्चे की डेथ हुई है उसको 5 लाख का। इसके अलावा जैसे कि कल आप इस हादसे में सुपर हीरो की तरह एकदम सामने आए, सबकी जान बचाई आपने, तो क्या आपको कोई पुरस्कारित या फिर कोई आगे आपके लिए कोई ऐलान किया गया अभी तक में? नहीं, ऐसा कोई पुरस्कार और ऐलान की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम था लोगों को बचाना, वो हमने बचाया है। और बस मैं लोगों से जो, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक घटना है, जितने भी नेता वहाँ पर आ रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो गंदी राजनीति ना करें। वो किसी फैमिली के काम आ सकते हैं
उनके दुख दर्द को बांट सकते हैं तो वो बांटना चाहिए। और इस तरह के हादसों पे किसी भी नेता को या किसी भी पार्टी को गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं उन सबसे यही अपील करूंगा कि इस मुद्दे पे लोगों के साथ खड़े रहें, उनके काम आए, गंदी राजनीति इस मुद्दे पे ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से धर्मेंद्र रावत जी। और कल से जिस तरह से जो जनता इनके बारे में लगातार बात करती हुई आ रही है कि फ्रंट लाइन पे खड़े होकर किस तरह से इन्हें तमाम लोगों की जान बचाई। बहरहाल अगर इस पर आप अपनी कोई राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।